हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग पाथवे। आज हम क्लास 11th की फर्स्ट बुक का लेसन 1 द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, जो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, उसका क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, आप अपनी बुक में देखिएगा, ऐसा हेडिंग दिया होगा, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1, द थ्री फेज ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप with his grandmother before he left the country to study abroad। बोल रहे तीन फेज, मतलब यहाँ पे उन्होंने दिया है कि तीन अलग अलग चीज़ों के बारे में, है ना, कि वो चाहते हैं कि तीन चीज़ें आप ऐसी लिखिए किस बारे में, द ऑथर्स रिलेशनशिप, की ऑथर का किसके साथ, ग्रैंड मदर के साथ, मतलब ऑथर अपनी ग्रैंड मदर के साथ किस तरह का रिलेशन रखता था, है ना। ऑथर का रिलेशनशिप उसकी ग्रैंड मदर, है ना, दादी के साथ, कब, बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रोड, जब वो सिटी में पहुंच गया था, लेकिन वो अब्रोड मतलब विदेश जाने के पहले, है ना, कंट्री मतलब है ना अपना देश, मतलब अपने देश से विदेश जाने के पहले ऑथर और ग्रैंड मदर का रिलेशनशिप कैसा था। चलिए देखते थ्री फेज। तो पहले तो मैं इजी वे में बता दूं कि उनके रिलेशनशिप में क्या बताना चाह रहे हैं, कि जब वो गांव में थे तो क्या करती थी ग्रैंड मदर, उनको अपनी स्टोरी सुनाती थी, है ना, कि हम लोग छोटे थे तो ऐसा करते थे, हम लोग ये गेम खेलते थे। एक फेज़ वो हो गया। सेकंड फेज़ यदि देखें दूसरा, तो वो क्या करते थे, जब ऑथर के पेरेंट्स सिटी चले गए जॉब में के लिए, तो उन्होंने क्या किया, ग्रैंड मदर और ऑथर की ग्रैंड मदर, है ना, साथ में ही रहती थी सिटी, पहले विलेज में। तो ऑथर को वो बहुत अच्छे से क्या करती थी, पहली बार सुबह उठाती थी, दूसरी चीज़ फिर उनको तैयार करती थी स्कूल के लिए, फिर उनका जो स्लेट वगैरह है ना, रेड पेन है, इंक है, वो सब उनको देती थी। फिर साथ में वो भी क्या करती थी, टेम्पल मतलब उनका स्कूल ऑथर का, और बगल में जो टेम्पल था वहाँ जाके वो पूजा पाठ करती थी। और जब उनकी छुट्टी होती थी ऑथर की, तो उन्हीं के साथ लौट के रास्ते से आती थी, और जो आपका डॉग्स के लिए उन्होंने रोटी बासी वाली जो रखी रहती थी, है ना, उन रोटियों को खिलाते हुए चली आती थी। ठीक है, तो यही चीज़ें आपको क्या करनी है, आपको आंसर में लिखना है। अब आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए, हर ग्रैंड मदर यूज्ड टू टेल हिम ऑफ द गेम्स शी प्लेड टू प्ले एज अ चाइल्ड। वो ये बता रही थी कि वो कैसे बच्चों की तरह गेम, मतलब जब वो छोटी थी तो कैसे गेम खेलती थी, फर्स्ट थिंग। ठीक है, सेकेंड, व्हेन ऑथर्स पेरेंट्स वेंट टू सिटी, जब ऑथर के पेरेंट्स सिटी चले गए, हर ग्रैंड मदर रेडी हिम। देखो अभी मैंने इसलिए क्लियरली बता दिया हिंदी में पहले ही, है ना, इजी वे में। अब वो आप पॉइंट बना के भी, आप यदि एग्जाम में भूल जाएं तो पॉइंट वाइज आप खुद भी बना लेंगे। क्या है नेक्स्ट, टू सिटी हर ग्रैंड मदर रेडी हिम फॉर स्कूल, तो उसकी मदर क्या करती थी, स्कूल के लिए रेडी करती थी। शी वुड फैच हिज वुडन स्लेट, अ टिनी इंक पॉट एंड अ रेड पेन, तो वो क्या क्या देती थी उनको, साथ में वुडन स्लेट, लकड़ी की स्लेट, है ना, इंक पॉट और रेड पेन। फिर थर्ड फेज क्या है, ग्रैंड मदर डेली वेंट विद ऑथर, ग्रैंड मदर क्या करती थी, डेली उनके साथ जाती थी, कहाँ, ऑथर वुड इन द स्कूल एंड शी सिट इन द टेम्पल, ऑथर स्कूल जाते थे और वो मंदिर में जाकर बैठती थी। क्लियर? अब और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री रीजन्स वाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग इन द सिटी। क्या बोल रहे हैं कि जब सिटी के स्कूल में ऑथर जाने लगे तो ग्रैंड मदर परेशान क्यों होने लगी, या क्यों परेशान रहने होती थी, उनको मतलब परेशानी क्या थी, है ना, ग्रैंड मदर को उनके सिटी स्कूल जाने पर। तो क्या थी, पहली चीज़ देखिए, पहली चीज़ तो वो उनके साथ जा नहीं सकती थी, क्यों, क्योंकि बस में जाना था। तो देखिए नंबर 1 तो यही हो जाएगा, शी कुडंट गो विथ हिम, वो उनके साथ जा नहीं सकती थी, कहाँ, टू स्कूल एज शी यूज टू डू इन द विलेज, जैसा वो विलेज में करती थी, कि जब ऑथर स्कूल जाते थे तो वो भी निकल जाती थी साथ में, है ना, लेकिन यहाँ वो नहीं कर पाती थी। सेकेंड, शी डिडेंट बिलीव इन द टॉपिक दैट टॉट इन इंग्लिश स्कूल, उनको वो टॉपिक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। कौन से टॉपिक पसंद नहीं आते थे, तो देखिए, दैट टॉट इन इंग्लिश स्कूल, मतलब जो स्कूल में, इंग्लिश स्कूल में, सिटी वाले स्कूल में उनको इंग्लिश में पढ़ाया जाता था, वो टॉपिक इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। देन नंबर 3, शी वॉज डिस्टर्ब्ड
when she came to know that they taught music at the school। अब उनको और ज़्यादा सबसे ज़्यादा परेशानी कब हुई, जब उन्होंने देखा कि उस स्कूल में क्या म्यूज़िक सिखाया जाता है, तो उनको वो म्यूज़िक भी पसंद नहीं था। एक मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है कि आप कोई नहीं याद होता तो एक इनमें से कुछ भी हो जाएगा। देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, ये मेन है कि उनके सिटी वाले स्कूल में भगवान के बारे में, है ना, और जो नॉवल बुक्स होती हैं, धार्मिक ग्रंथ, उनकी कोई पढ़ाई नहीं होती थी। क्लियर, तो ये उनके 4 वेज थे जिससे वो डिस्टर्ब रहती थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 3 वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर स्पेंट हर डेज आफ्टर ही ग्रू अप। अब जब बच्चा बड़ा हो गया, मतलब ऑथर जब बड़े हो गए, तो 3 तरीके बताओ क्या थे जिससे क्या है ग्रैंड मदर अपना क्या करती थी, टाइम निकालती थी, है ना। ये देखो, स्पेंट अपना पूरा दिन निकालती थी। तो 3 वेज क्या थे, तो देखो आंसर तो ये लिखा है, मैं इजी वे में आपको बता दूँ। फर्स्ट वे कि वो चरखा चलाती थी, है ना। दूसरा वे, वो क्या करती थी, जो स्पैरो होती है उनको दोपहर में क्या करती थी, फीडिंग करवाती थी, है ना, मतलब जो इसको दाना कह लीजिए या जो ब्रेड है उसको डालती थी, है ना। देन कंटिन्यू प्रेयर गाते रहती थी। तो ये 3 वेज आपको आंसर में लिख देना है। देखो, सी स्पेंट मोस्ट ऑफ हर टाइम एट द स्पिनिंग व्हील, वो सबसे ज़्यादा अपना टाइम किस में निकालती थी, चरखा चलाने में। शी कंटिन्यूड रिसाइटिंग प्रेयर, अब वो क्या करने लगी थी, दिन भर प्रेयर बोलते रहती थी, है ना। शी वॉज फीडिंग द स्पैरो, शी वॉज फीडिंग द स्पैरो इन द आफ्टरनून। इतना ही नहीं, वो आफ्टरनून में क्या करती थी, स्पैरोज जो होते हैं उनको दाना देती थी। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द ऑड वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर बिहेव्ड जस्ट बिफोर शी डाइड, मतलब ऐसा ऑड वे क्या था, क्या अलग सा था उन्होंने जो ग्रैंड मदर ने किया, कब, मरने के पहले। तो मरने के पहले ग्रैंड मदर में बहुत एक छोटा सा चेंज आया था, क्या कि वो क्या हुआ, 5 ईयर्स के बाद जब पहली बात तो ऑथर आए तो उनको लेने गई स्टेशन पे, फिर आने के बाद उन्होंने क्या किया, शाम में आस पड़ोस में जो लेडीज़ हैं उनको इकट्ठा किया, फिर इकट्ठा करने के बाद कंटिन्यू क्या करती रही, गाना गाती रही, है ना। यही तो लिखना है। देखिए, आफ्टर 5 ईयर्स व्हेन द ऑथर केम बैक होम, जब लौट कर ऑथर आए, ही फाउंड द ग्रैंड मदर एट द स्टेशन, उन्होंने ग्रैंड मदर को कहाँ देखा, स्टेशन पे देखा। इन द इवनिंग ऑन दैट डे शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ नेबरहुड एंड स्टार्टेड सिंगिंग, और उस रात में उन्होंने क्या किया, इवनिंग में, शाम में, उन्होंने आसपास की लेडीज़ को इकट्ठा किया, वुमेन को इकट्ठा किया और क्या किया, गाना गाया। अब गाना, यदि आपको आंसर बड़ा लिखना है बात अलग है, अदरवाइज इतना सफिशिएंट है। और क्या इंक्लूड हो जाता है कि गाना के साथ ड्रम आ जाएगा, फिर वो बैरियर्स वाली बात आ जाएगी कि वो ऐसे इस तरह से ट्रीट कर रहे थे जैसे कोई योद्धा लौट कर आया हो, इस तरह से गाने चल रहे थे, है ना। तो वो सब भी आ सकता है, बट आंसर आपके लिमिटेड मार्क्स के आते हैं, 2 मार्क्स है ना, इस तरह के 2 मार्क्स 3 मार्क्स, तो जिस तरह के आंसर हो उस तरह के उतने वर्ड्स में लिखना है बस। Number 5, the way in which the sparrows expressed their sorrow when the author's grandmother died। अब वो वे लिखना है, वो तरीका जो क्या, जब स्पैरो ने क्या किया, अपना दुख दिखाया, कब, जब उनकी ग्रैंडमदर मर गई, है ना। किसने, ऑथर की ग्रैंडमदर के ख़त्म होने पे स्पैरोज ने क्या, कैसे दुख व्यक्त किया, तो क्या किया था स्पैरोज ने, देखिए। व्हेन द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाइड, जब ऑथर की ग्रैंडमदर एक्सपायर हुई, तो थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो, हजारों में स्पैरो क्या हुई, आकर सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, आके चुपचाप क्या हुआ, फ्लोर पे बैठ गए। देयर वॉज नो चिरपिंग, उन्होंने कोई आवाज़ नहीं की। द ऑथर्स मदर थ्रू द क्रम्स ऑफ द स्पैरो बट दे टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, ऑथर की मदर ने क्या किया, उनको ब्रेड डाले भी टुकड़े करके, है ना, जैसे कैसे, जैसे ग्रैंड मदर डालती थी। लेकिन क्या हुआ, कोई भी बर्ड, मतलब कोई भी स्पैरो ने क्या किया, वो जो ब्रेड डली थी उस पर कोई नोटिस ही नहीं किया, ध्यान ही नहीं दिया। When the authors and others carried the grandmother's corpse off, they flew away quietly। और जब ऑथर और बाकी लोग उनकी जो ग्रैंड मदर है उनको वहाँ से उठा कर ले गए, तो वो जो उनके जाने के बाद, मतलब ग्रैंड मदर को वहाँ से ले जाने के बाद, वो भी पूरे बर्ड क्या हुए, जितने स्पैरोज थी चुपचाप उड़ गई। क्वाइटली लिखा है ना, चुपचाप, मतलब शांत तरीके से वो भी क्या हुई, यहाँ से उड़ गई। बहुत ही ईजी आंसर्स हैं, बहुत ईजी लेसन है, इसको आप कंप्लीट करिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, और हो सके तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ आप लेसन को डिस्कस करें।
अभी तक मैं शेयर और आपसे सब्सक्राइब बोलती थी, बट आज एक नई चीज़ आपको बता रही हूँ कि आप कोशिश किया करिए, जो भी स्टोरीज़ है उनको आप जितना ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ नॉर्मली डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, है ना, या शॉर्ट वे में आप समझाएंगे उनको या कहानी जैसे सुनाएंगे, तो क्या होगा, आपको वो ओरली लर्न हो जाएगी। और जब स्टोरी आपको लर्न हो जाएगी तो आप देखना एग्ज़ाम में, यदि बाई चांस किसी आंसर को आप नहीं लर्न कर पाए हैं, तब भी आप आंसर लिखने में कैपेबल रहेंगे, लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको स्टोरी ओरली पूरा लर्न हो गया होगा। क्लियर? तो अब आप कोशिश करिएगा कि अपने फ्रेंड, जितने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड है सबको सुनाओ, ताकि आपको कितना अभी तक जो टफ लगता था इंग्लिश, अब वो बहुत ईजी लगने लगेगा। ठीक है? चलिए, तब तक के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।